Now, students, in a group frequency distribution, it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. In a group frequency distribution table, it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. Group frequency distribution table में फ्रीक्वेंसी को देख के आप मोड क्या है नहीं बता सकते, क्योंकि ग्रुप के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रहते हैं. जैसे कि अब ये है फ्रीक्वेंसी, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 8 है. तो यहाँ पर आप 8 फ्रीक्वेंसी है, तो ये 3 to 5 को मोड नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ है, 3 है 4 है. 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकते, 3 मेंबर्स भी हो सकते थे, 4 मेंबर्स भी हो सकते थे. हियर वी कैन ओनली लोकेट ए क्लास. हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम एक क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो यहाँ पर जो क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो क्लास को हम सेलेक्ट कर लेना. विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास. द मोड इज़ ए वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास. मोड क्या रहता है, मॉडल क्लास के अंदर की वैल्यू का रहता है. जैसा कि अब हम यहाँ पर मॉडल क्लास 3 to 5 लिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है. तो अब इसके अंदर से हम क्या करें, मोड मालूम करें. तो मोड फाइंड आउट करें तो हमें क्या आंसर आया 3.28. तो हम 3.28 को 3 ले रहे हैं यहाँ पर. द मोड इज़ ए वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड इज़ गिवन बाय फार्मूला. वो पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करना, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉडल क्लास. वो मॉडल क्लास के अंदर से मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला है L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H. ये फार्मूला अच्छा याद रखिए. L लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. जैसा हम यहाँ पर लिए मॉडल क्लास 3 to 5. L क्या है, लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास. नेक्स्ट H साइज ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या है हमारी 3 to 5. इसका साइज़ 5 - 3 2 H ये आ गया. नेक्स्ट F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1 क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉडल क्लास है, वो फ्रीक्वेंसी को F1 लेते हैं. नेक्स्ट F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0. अब ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से पहले क्लास क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F0. फिर नेक्स्ट F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. सक्सीडिंग मतलब आगे की, मॉडल क्लास के आगे की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2. अब ये सब वैल्यूज़ को हम अगर ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको मोड आता. तो कभी भी आपको डेटा दिया तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है. कैसा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉडल क्लास है. वो मॉडल क्लास ले लिए बस से, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, ये वाली फ्रीक्वेंसी को F0, ये वाली फ्रीक्वेंसी को F2, इसका लोअर लिमिट L, इसका साइज़ H = 2. ये फाइंड आउट करके सबको इसको सब्स्टिट्यूट करना तो आपको आंसर आ जाता, मोड ऑफ द डेटा आ जाता. मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यू. जैसा अपन समझो कोई किराना शॉप है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बिकता, कोलगेट बिकता, क्लोज़अप बिकता. तो क्लोज़अप की ज़्यादा बिक्री हो रही, कोलगेट से ज़्यादा. क्लोज़अप के 20 पैक चल जा रहे, कोलगेट के 10 ही जा रहे. तो मोड क्या हुआ दोस्तों, क्लोज़अप हुआ. वैसे शूज़ की दुकान है तो कौन से नंबर का शूज़ ज़्यादा बिकता है या कौन सा ब्रांड का शूज़ ज़्यादा बिकता, नाइक का शूज़ ज़्यादा बिकता, तो वो क्या हो गया, मोड हो जाता है. ऐसा ये कुछ यूजेस हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसा कि सोप्स है, जैसा डिटर्जेंट पाउडर है, जैसे कि चॉकलेट्स है. डेयरी मिल्क सबसे ज़्यादा जो है सो बिकने वाला डेयरी मिल्क है. बिस्किट्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है बिस्किट्स अब आजकल गुड डे है, गुड डे बिस्किट ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं. तो दुकान में बिस्किटों में सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाला क्या है, वही है. पेंसिल्स में अप्सरा पेंसिल है, पेन्स में मियाओ पेन्स वगैरह. ऐसा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू रहती है उसको मोड बोलते हैं. दुकान वाला भी वही लाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, वैसा है. ओके, थैंक यू.